हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सेन साहब की पांचों लड़कियाँ कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियाँ कैसी थी। इसका आंसर होगा डी, सुशील। क्या थी? सुशील थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा बी, रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा नाम था उनका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था। तो इसका आंसर होगा बी, गिरिधर का। किसका? गिरिधर का था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। इसका आंसर होगा बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। कहाँ से? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल है। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या? इसका आंसर होगा ए, संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, 20 के दांत पाठ की विद्या है। क्या है? 20 के दांत पाठ की विद्या है। क्या? इसका आंसर होगा बी, कहानी है। 20 के दांत एक कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। मदन के लिए क्या खाना क्या खाना मामूली बात था। मदन क्या खाता था। तो इसका आंसर होगा सी, मार। क्योंकि वो उनके पिताजी जहाँ से आते थे वो मारते थे, इसलिए वो रोज पिटाता था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे रहेगा, ये न रहेगा, यहाँ पे न रहेगा नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। इसका आंसर होगा सी, 20 के दांत है। क्या है? 20 के दांत। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका था। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था। यह किसने कहा था। यह सेन साहब ने कहा था। तो इसका आंसर होगा ए, सेन साहब ने। क्या? सेन साहब ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सीमा, रजनी, आलो, सफारी, आरती पांचों किसकी बहनें थी। सीमा, रजनी, आलो, सफारी, आरती पांचों किसकी बहनें थी। इसका आंसर होगा बी, खोखा की। किसकी बहनें थी। तो खोखा की बहनें थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। इसका आंसर होगा बी, नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। इसका आंसर होगा डी, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ओह, यहाँ पे रहेगा सेन। ठीक है। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। इसका आंसर होगा बी, 7,500 की थी। कितने की थी? 7,500 की थी। और कैसे थी? तो काले रंग की थी। ठीक है, काले रंग की थी और 7,500 की थी। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, मोटर कार को खतरा हो सकता था किससे। किससे खतरा हो सकता था मोटर कार को।
इसका आंसर होगा ए, खोखा से। किससे? खोखा से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? इसका आंसर होगा ए, खोखा। खोखा ही एक था जो सेन साहब की आंखों का तारा था, क्योंकि वो अकेला था और उसके 5 बहनें थी। 5 बहन के बीच एक भाई था, इसलिए सेन साहब की आंखों का तारा था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है खोखा का दांत किसने तोड़ा? खोखा का दांत किसने तोड़ा? तो इसका आंसर होगा मदर ने। किसने तोड़ा? मदर ने। और क्यों तोड़ा? तो खोखा लट्टू खेलने में गया तो मदर ने नहीं खिलाया और उस समय झगड़ा हो गया, इसलिए उसमें मारपीट में टूट गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा बी, 18 फरवरी 1916 में। कितना? 18 फरवरी 1916 में उनका जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? इसका आंसर होगा बी, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही गई है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही गई है? इसका आंसर होगा सी, सेन साहब की। किसकी? सेन साहब की। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या आ गया है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? इसका आंसर होगा ए, मध्य वर्ग। कौन से? मध्य वर्ग को उजागर करती है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सेन साहब की पुत्री कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो इसका आंसर होगा 5। 5 पुत्रियां थी। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मोटर मोटर कार को खतरा हो सकता था किससे? मोटर कार को खतरा हो सकता था किससे? तो ये होगा खोखा से हो सकता था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सेन साहब के मित्र थे कौन? सेन साहब के मित्र कौन थे? इसका आंसर होगा डी, पत्रकार महोदय। कौन? पत्रकार। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। कौन थी? सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, तो इसका ये थी आरती। कौन थी? आरती। इसका आंसर ये होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया है? इसका आंसर होगा बी, हंस। कौन? हंस। हंस ने लग गया कौवों की जमात में। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? इसका आंसर होगा सी, 2 दांत। कौन से? 2 दांत तोड़ डाले। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नलिन बिरजू शर्मा का जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से कौन से भाषा भाषी थे, यानी कौन सी भाषा बोलते थे? तो इसका आंसर होगा बी, सॉरी, डी, भोजपुरी। कौन से? भोजपुरी। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं इस ऐसे एजुकेशन वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप इसे अच्छे से देखकर याद कर लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।